Good evening students. This is online English classes. Students, क्लास 10 के इंग्लिश के थर्ड स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और मैंने आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स दिया था। क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग बनाते हैं नहीं, बट चूंकि मुझे पढ़ाना है और आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़िए। बट आप लोग याद रखेंगे, जिन चैप्टर्स को अभी पढ़ाया जा रहा है उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो वीडियो खोलकर देखते भी नहीं हैं। आप लोगों की स्थिति तो ये है, सो it will cost a lot because today you are not understanding the value of online classes, but after some time you will just understand it. Left it, इसे अभी हम छोड़ते हैं, फिलहाल अपने चैप्टर पर चले आते हैं और आप यूनिट थर्ड के आज चैप्टर पार्ट 2 को पढ़ेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. आसमान में जो चांद था वो पूरब की तरफ से मेरे पीछे जो है जगमगा रहा था और तारे भी आसमान में बिल्कुल चमक रहे थे। स्काई बिल्कुल क्लियर था। मैं बहुत खुश था क्योंकि जब नीचे पूरा देश सो रहा था, सभी लोग सो रहे थे, तो मैं आसमान में अपने प्लेन को उड़ा रहा था। मैं अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था और प्लेन उड़ाते समय मैं बस सपना देख रहा था, सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा कि अब मैं घर पहुंचने वाला हूं और वहां अपनी फैमिली के साथ मिलूंगा। मैंने अपने घड़ी में देखा तो मॉर्निंग के 1:30 हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में एक बार कॉल करना चाहिए और मैंने देखा क्या कि मेरे सामने इस बड़े से शहर के लाइट्स की रोशनी आ रही है। आई स्विच ऑन, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS 088, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते में हूँ। तभी रेडियो पर आंसर आया इमीडिएटली, DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। आप अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में टर्न, उसके इंजन मशीन को टर्न कर लीजिए और DS ओवर, ऐसा बोलकर उसने रेडियो मैसेज को एंड किया। मैंने मैप देखा, कंपास देखा, माय सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक देखा और डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न किया और इंग्लैंड की तरफ चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि नाश्ते के समय तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, बड़ा सा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। सब कुछ सही चल रहा था, एक इजी फ्लाइट भी थी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे था मुझसे। तभी अचानक मैंने क्लाउड्स देखा और ये जो क्लाउड्स थे ये स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, दैट मीन्स तूफान बड़े बादल थे, काफी विशाल थे। ऐसा लग रहा था मानो एक बड़ा सा पहाड़ जो है, काला पहाड़, वो मेरे सामने खड़ा है आसमान में। मुझे पता था कि मैं इसके ऊपर से नहीं उड़ पाऊंगा और इतना भी फ्यूल मेरे प्लेन में नहीं था कि मैं उसके चारों तरफ उड़ूं। तो मैंने सोचा कि एक बार इरादा किया कि चलो पेरिस लौट जाता हूँ। फिर मुझे याद आया अपने घर का, वहाँ का ब्रेकफास्ट का। तो मैंने सोचा चलो आज रिस्क ले लेते हैं और मैं उस ओल्ड डेकोटा को सीधे तूफान के अंदर लेकर चला गया। जब मैं क्लाउड्स के अंदर गया तो अचानक सब कुछ काला हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। उस तूफान में मेरा जो एरोप्लेन था वो जंप और ट्विस्ट कर रहा था। मैंने कंपास को देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरी आंखों पर। मेरा कंपास राउंड एंड राउंड एंड राउंड पूरा घूम रहा था, वो डेड हो चुका था। कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो भी डेड हो चुके थे। मैंने रेडियो पर ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई आंसर नहीं था, रेडियो भी डेड हो चुका था, ना मेरे प्लेन में रेडियो थी, ना कंपास था और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब इस तूफान में भटक चुका हूं। तभी उस काले बादलों में मेरे काफी नजदीक मैंने एक और दूसरा प्लेन देखा। उस प्लेन में ना तो लाइट्स थे ना विंग्स थे। बट मैंने देखा कि वो प्लेन मेरी तरफ उस बादलों से उड़ता हुआ आ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख पा रहा था जो मेरी तरफ मुड़ी हुई थी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैंने उस तूफान में दूसरे व्यक्ति को देखकर काफी खुशी, राहत महसूस की। उसने अपना एक हाथ दिखाया और वेव किया, इशारा किया। वो मुझे इशारा कर रहा था कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। उसे पता था दैट कि मैं भटक चुका हूं। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी मदद करना चाह रहा था। धीरे धीरे उसने प्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न किया मेरे डेकोटा के सामने, ताकि आसानी से मैं उसे फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था कि चलो इस तूफान में कोई प्लेन मुझे
डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दिशा दिखा रहा है, और मैं एक छोटे से बच्चे की तरह, ओबीडिएंट बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अगले आधे घंटे के बाद तक वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे पीछे उस क्लाउड्स में था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ऑल डेकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब मेरे प्लेन में ज्यादा फ्यूल नहीं बचे थे, बस इतना फ्यूल था कि मैं 5 से 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैं फिर से डर महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसने अपने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया और मैंने भी उसको फॉलो किया। मैंने भी अपने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me। तभी अचानक मैंने क्या देखा कि उन बादलों के नीचे 2 स्ट्रेट लाइन हैं जिन पर लाइट्स जल रहे थे। तो मैं समझ गया ये रनवे है, ये कोई एयरपोर्ट है, मैं सेफ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा उस ब्लैक एरोप्लेन को, लेकिन स्काई पूरा एम्प्टी था, कोई भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था और मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और संयोग से मेरा प्लेन बिल्कुल कंट्रोल टावर के पास ही लैंड किया, तो मुझे ज्यादा चलना भी नहीं पड़ा। जब मैं कंट्रोल टावर पहुंचा तो मैंने कंट्रोल टावर में एक महिला से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो उसने मुझे आश्चर्य से देखा और मुझ पर मुस्कुराई। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म। दूसरा एरोप्लेन, वो भी बादल तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज तो कोई भी दूसरा एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। आपका एरोप्लेन ही एकमात्र था जिसे मैं रडार पर देख रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। तो फिर किसने मेरी मदद की यहाँ पर सेफली पहुंचने में, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के और बिना ही अतिरिक्त ईंधन के? पता नहीं हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था, कौन उस स्टॉर्म में प्लेन को फ्लाई कर रहा था, वो भी बगैर लाइट्स के, मुझे नहीं पता। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस स्टोरी। आप सभी इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो वी विल मीट अगेन नेक्स्ट डे with next video. Till then, you all just take care and goodbye.